गाइस अभी हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी कविता जिसका नाम है ऊषा। बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी कविता है। तो चलिए जल्दी से पढ़ते बिकॉज हम बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये जो कविता है ऊषा, ये लिखी गई है शमशेर बहादुर सिंह जी, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध और प्रभावित जो है हमारे वो रहे हैं, वो जो भी होते हैं वो। ठीक है, इनका जन्म जो है वो 13 जनवरी सन 1911 में हुआ था देहरादून में। अगर हम इनकी रचनाएं के बारे में बात करें तो इन्होंने कुछ और कविताएं, चुका भी हूँ नहीं मैं, इतने पास अपने बात बोलेगी काल तुझसे होड़ है मेरी, है ना। ये सारी जो रचनाएं हैं ये इनकी हैं। ठीक है, बाकी इनका निधन इतने अहमदाबाद में हुआ था। ये सब आपको ध्यान में रखना है, थोड़ा थोड़ा आप ध्यान में रख लो बस। अब हम शुरू करते हैं कविता के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ऊषा कविता का हम शुरुआत करते हैं। तो ये शुरुआत की जो पंक्तियाँ हैं उसमें कहते हैं कि प्रातः नभ या बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख में लिपा हुआ चूका अभी गीला पड़ा है, चौका सॉरी। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में जो कवि हैं वो आसमान उस टाइम का बता रहे हैं। उषा के समय का वर्णन करते हुए जो कवि हैं, ठीक है, वो हमसे क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर जो अब उषा क्या होता है ना, उषा अपने पास सूर्योदय होने से पहले का जो समय होता है ना, जहाँ पर आपके पास क्या होता है ना, बिल्कुल आसमान जो है नीला देखने को मिलता है। फिर पीछे से आसमान के पीछे ना आपको पूरब की तरफ थोड़ी सी छोटी सी लालिमा देखने को मिलती है, और फिर वो धीरे धीरे करके जो सूरज है वो उगने लगता है, यानी कि सूर्य उदय होने लगता है। तो उससे पहले का जो समय होता है वो उषा का समय होता है, जिसको हमारे कवि ने डिफाइन किया है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि सुबह जो ये नभ है, यानी कि ये जो गगन, ये जो आपको आसमान दिखता है ना, ये बहुत ही नीले एक शंख की तरह, जो शंख होता है ना वो नीला कलर का जो होता है उसकी तरह बिल्कुल बिल्कुल ना बिल्कुल नीला देखने को मिलता है। जैसे भोर का नभ, यानी कि सुबह का जो आसमान है वो हमें कुछ बहुत ही ज़्यादा नीला नज़र आता है। ठीक है, वातावरण में बहुत नमी है जिसके कारण रात भर में जो हमारे घर में जो माएँ जो होती हैं वो जब खाना बनाती थी, क्योंकि पहले ज़माने में कच्चे घर होते थे तो वहाँ पे चूल्हे पर खाना बनता था। तो चूल्हे पर खाना बनाने के बाद जो माएँ हैं, जो भी अपनी औरतें होती हैं, वो क्या करती हैं, वहाँ पर लीप देती हैं राख से। तो क्या हुआ है कि रात भर में आसमान की नमी के कारण वो सूख नहीं पाया है और वो अभी भी गीला पड़ा है। ठीक है, इस दृश्य का वो वर्णन कर रहे हैं। दूसरे में वो क्या कहते हैं, यहाँ पर देखना, दूसरा जो स्टैंजा है उसमें ये कहते हैं कि बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से, कि जैसे धुल गई हो स्लेट पर, या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। अब यहाँ पर काली सिल का मतलब होता है जो आप सिलवट्टा जो होता है ना, जो कि पिछले ज़माने में भी हम यूज़ करते थे और अभी भी मेरे घर में है। तो वो जो सिल होता है उसमें सिलवट्टा होता है, जिसमें आपको आप एक सिल मिलती है, उसमें ऊपर बट्टा आपको मिलता है, उससे आप ऐसे चटनी वटनी वगैरह वगैरह पीसते हो। तो दूसरे स्टैंजा में कवि ये कहते हैं हमसे कि आकाश जो है ना ये बहुत ज़्यादा नीला है। प्रातः काल का आकाश का वर्णन करते हुए कवि हमसे ये कहते हैं कि जो काले आसमान में जो सूरज है ना उसकी हल्की सी लालिमा फैल गई है। ठीक है, सूरज जो है उसकी हल्की सी जो लालिमा है, यानी कि जब स्टार्टिंग होती है ना सूर्योदय होने की, तो वहाँ पे हमको ना एक जगह पर, आपने पूरब की तरफ बहुत बार नोटिस किया होगा कि आपको लाल लाल देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि प्रातः काल में जो आकाश का वर्णन करते हुए कवि ये हमसे कहते हैं कि इस काले आसमान में जो सूरज है उसकी हल्की हल्की हमको क्या देखने को मिल रही है, उसकी हल्की हल्की सी लालिमा फैल गई है। मानो, जैसे ऐसा लगता है मानो, ये दोनों जो है ना ये उपमा अलंकार के ही जो है अपन को एग्जाम्पल्स के तौर पे ये सेंटेंस है। ये बोलते हैं कि मानो ऐसा लगता है कि किसी ने जो काली सिल होती है, ठीक है ना, या जो काला ये जो सिलबट्टा होता है ना, उसके ऊपर मानो किसी ने लाल केसर से उसको धुल दिया हो। क्योंकि जब आप एक सिलबट्टे को लाल केसर से धुल देते हो ना तो उसकी बहुत जगह जगह पर लाल लाल सा रंग छा जाता है। वैसे ही कुछ आसमान में सूर्य की जो है हल्की हल्की सी हमको लालिमा देखने को मिल रही है।
स्लेट पर यह लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने। स्लेट जो होती है ना ब्लैक कलर की, जिस पे जो बच्चे हैं ना वो पहले लिखते थे, एक छोटी सी स्लेट होती थी, एक चौक के ऊपर ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। तो वो ऐसा लगता है कि वो फिर, और वो है ना, वर्णन करते हुए कहते हैं कि आकाश जो है ना, ऐसा लगता है कि मानो किसी ने काली स्लेट पर लाल खड़िया यानी कि चौक मल दी हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो अंधेरा है उसको ये काली सिल या फिर आप कह सकते हो काली स्लेट से कंपेयर कर रहे हैं। एंड यहाँ पर जो लालिमा है सूरज की, जो ये छोटी छोटी जो किरणें जो निकल रही हैं, या जिसको हम कह रहे हैं लालिमा, उसको किससे कंपेयर किया गया है? उसको कंपेयर किया गया है लाल केसर से या फिर लाल खड़िया चौक से कंपेयर किया गया है। ठीक है, तो ऐसे चौक जो अपने पास बोर्ड होता है ना ब्लैक कलर का, उस पर किसी ने, ऐसा लगता है मानो कि जो है लाल खड़िया मल दी हो, बिल्कुल ऐसे 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 कर दिया हो। ठीक है, चलिए अब दूसरा सेंटेंस पढ़ते हैं। दूसरे स्टैंजा में क्या कहता है? नील जल में या किसी की घोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। तो यहाँ पे ये क्या कहते हैं इस वाले सेंटेंस में कि नीले जल में जो है हमें किसी की देह नज़र आती है जो कि हिलती हुई नज़र आती है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अब जो है ना, अब हमारा सूर्योदय होता है, तो यहाँ पर क्या होता है ना कि जो सूरज का जो प्रतिबिंब यानी कि जो उसकी इमेज होती है, वो हमको कहाँ पर देखने को मिलती है? नीले जल में हमको उसकी क्या देखने को मिल रही है? हमको सूरज जो है वो नज़र आ रहा है। तो कवि जो है वो भोर के जो ये पल-पल जो बदलते हुए दृश्य, यानी कि भोर मतलब जल्दी सुबह वाला जो टाइम होता है ना, उसको भोर कहते हैं। तो भोर के पल-पल बदलते दृश्य का वो वर्णन करते हुए हमसे ये कहते हैं कि सूर्योदय के समय जो आसमान है वो बिल्कुल नीला नज़र आता है, और जो सूरज है उसकी जो आभा होती है यानी कि जो उसकी इमेज होती है, वो हमको दिखाई दे रही है नीले जल में। मानो ऐसा लग रहा है कि किसी जो है ना, गोरी जो एक हमारी जो गोरी सुंदरी है, वो उस जल में उसकी इमेज हमको देखने को मिल रही है। ठीक है, कि गोरी सुंदरी का देह हिल रहा है। अब ये हिल रहा है क्यों यहाँ पर बोला गया है? बिकॉज़ जब आप सूरज की जो इमेज है, जब वो वाटर में दिख रही होगी, तो क्योंकि जो आसमान है उसमें नमी है, और तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे हवा चल रही है धीमी-धीमी, तो जो सूरज का जो प्रतिबिंब है यानी कि जो उसकी इमेज है, ट्रू कॉपी जो है, वो भी हिलती हुई नज़र आती है। और उसके बाद ही क्या होता है? जादू टूटता है। इस जादू टूटता है, इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। इसके बाद क्या होता है? कुछ समय बाद जब सूर्योदय हो जाता है, तो जो उषा का जो हमारा जादुई जो समय था, जहाँ पर पल-पल में जो दृश्य थे वो बदल रहे थे, अब वो क्या हो जाते हैं? वो बिल्कुल ही समाप्त हो जाते हैं, और अब हमारा सूर्योदय हो जाता है। ठीक है? तो इसमें बस इस कविता में सिर्फ यही हमको बताया गया है कि उषा के पहले क्या वर्णन था और उषा के बाद। ठीक है? तो आपको ये वाला तो याद करना पड़ेगा। ये आई होप आपको ये वाली पोयम समझ में आ गई होगी, बिकॉज़ ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही ईज़ी पोयम है। वर्ड्स को समझ के थोड़ा हिंदी को ज़्यादा आप ना डिटेल में लिख के आराम से उस सेंटेंस को कर सकते हो। अब हम हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है वो बनाएँगे हम बादल राग पे। जब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।